7 फरवरी को चमोली में आए सैलाब के रास्ते में जो भी आया वो तबाह हो गया। बता दें कि अब तक 30 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 170 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 5वें दिन भी तपोवन में लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन फिलहाल तपोवन टनल में पानी भर जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ रहा है और उसका पानी टनल में भी आ गया है। इस वजह से रेस्क्यू टीम को आधे किलोमीटर तक पीछे ले जाया गया। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी का कहना है कि हमें अभी नहीं पता कि जलस्तर कैसे और कितना बढ़ा है, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया गया है। फिलहाल ड्रिलिंग ऑपरेशन को रोकते हुए पहले मशीनें बाहर निकाली गई, फिर रेस्क्यू टीम के लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि अभी साफ नहीं है कि अचानक पानी का बहाव क्यों बढ़ा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही पानी का बहाव कम होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट, ANV न्यूज। कृषि कानून को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की एक ही मांग है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। वहीं इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान ने साजिश रच दी है। इसका ताजा सबूत इस बात से मिलता है कि खालिस्तान आतंकवादी गोपाल सिंह चावला ने घोषणा की है कि वो कानून के खिलाफ में पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालेगा, जो कि भारतीय सीमा तक जाएगी। आपको बता दें कि चावला मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का सहयोगी भी है। उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी मदद मिलती है। कहीं न कहीं पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालने का मकसद कहीं न कहीं किसानों को भड़काना है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जानकारी लगते ही परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं जिला प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। जो प्रोग्राम बोर्ड के द्वारा दिया गया है, 24 अप्रैल से हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और 12 मई तक रहेंगे। तो उसकी गाइडलाइन में ये है कि अधिकतम एक कमरे में आप 25 बच्चे बैठा सकते हैं, 20 से लेकर 25 तक। उस हिसाब से थोड़ा संख्या हमें कमरों की बढ़ानी पड़ रही है। पहले हमारे अंदर जो कमरे हैं उन्हीं में काम चल जाता था। अब ये बाहर के कमरे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इन कमरों को भी हम यूज़ करेंगे। और बाकी सैनिटाइज़र की व्यवस्था है ही, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है और हैंड सैनिटाइज़र, सभी चीज़ों की व्यवस्था पूरी है ना। कमरों को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उसमें भी पूरी तरह से सैनिटाइज कमरों को किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं परीक्षार्थी भी जी तोड़ मेहनत करने में दिन रात एक किए हुए हैं। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, ANV न्यूज़, बदायूं। प्राइमरी स्कूलों को खोलने का शिक्षा विभाग की ओर से फैसला टाल दिया गया है। सरकार ने अब फैसला किया है कि ये जो स्कूल हैं नए शिक्षा सत्र के दौरान खोले जाएंगे। इस समय जो है सरकारी स्कूलों में 23 लाख के करीब जो है बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं 29 लाख जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले सरकार की ओर से 9वीं से 12वीं, 6वीं से जो है 9वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान किया था। हालांकि बच्चे कम जरूर आ रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है सरकार की ओर से खोले गए हैं। और वही अब जो प्राइमरी स्कूल खोलने का जो सरकार ने फैसला था वो टाल दिया है, क्योंकि अब मौजूदा समय उनका कहना है कि सत्र में समय नहीं बचा और जो नया सत्र जो आने वाला है उसमें ही ये प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। अब ये देखना होगा क्या ये फैसला आगे भी टाला जा सकता है या कोरोना के चलते इसको और भी समय आगे बढ़ाया जा सकता है या सही समय पे प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। करमवीर वालिया के साथ ANV न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। जनपद मैनपुरी के करहल रेलवे स्टेशन बना बदहाली का शिकार। यहाँ रेलवे स्टेशन पर जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से गाड़ियाँ बंद हैं। उससे पहले यहाँ गाड़ियाँ 2 आती थी, लेकिन इस समय वर्तमान समय में मालगाड़ी आती है। रेलवे स्टेशन से जब ANV की टीम ने बात की, पता चला ठेकेदार के पास जो काम है, इसको ठेकेदार ने रोड अभी तक नहीं बनवाई है सही से।
रोड में गड्ढे हैं, झाड़ियाँ दोनों तरफ है, लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो आम नागरिक अगर कहीं भी गाड़ी चलती भी है तो उस गाड़ी का आने जाने वाले नागरिक सुरक्षित उनको डर महसूस होता है, क्योंकि रोड खराब है और लाइट की व्यवस्था नहीं है। देखना होगा मोदी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर ऐसे ठेकेदार या अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, जनता को लाभ मिलने के लिए कार्रवाई करते हैं कि नहीं। कैमरा पर्सन के साथ में वहाँ का बात। इस समय हम इटावा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला आनंद नगर में मौजूद हैं। यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है। एक तरफ तो यूपी सरकार सफाई के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं इस पानी की टंकी में लगभग 15 सालों से कोई सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते अब ये पानी टंकी जर्जर हो गई है और रिसने लगी है। आपको तस्वीरों में मैं पीछे में दिखाना चाहूँगा गंदगी का क्या बदहाल है। और ये टंकी जो है यहाँ पर लगातार गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर सफाई के नाम पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूँगा, इस टंकी की सफाई का निरंतर रूटीन होता है कि 1 साल बाद 6 महीने बाद सफाई होनी चाहिए। सफाई की तो छोड़िए, यहाँ पर शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यह टंकी के नीचे लोग जो शराबी हैं वो अपनी शराब पीते हैं, बियर की कहने हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। और जिला प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी जो हैं इस सफाई के लिए अभी तक प्रयासरत नहीं हैं। ये पानी की टंकी है, इसकी अभी तक कोई सफाई नहीं हुई। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे। देखिए ये पानी जो है ये रिस रहा है और यहाँ लगभग 15 सालों से इस टंकी की कोई भी सफाई नहीं हुई है। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले 15 सालों से यहाँ पर जो पानी टंकी इसकी कोई सफाई नहीं हुई। हमारे पास में स्थानीय खड़े हुए हैं, हम उसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। क्या लग रहा है 15 सालों में सफाई नहीं हुई है? हमारी समझ से ऐसी गंदगी रहती है, इसमें कोई रहता तो है नहीं। रहे कोई तो कोई जानकारी हो या सफाई वफाई, गंदगी कितनी है ये देख लो आप, चारों तरफ दिखाई दे रहा हो तुम्हें। यूपी सरकार और नगर यहाँ की इटावा की नगर पालिका लगातार अभियान चला रही है, हम सफाई करेंगे, और यहाँ पर तो पानी टंकी चू रही है। कब तो क्या लगता है सफाई कब से नहीं हुई है? हमारी समझ में सफाई नहीं हुई है 4-6 साल से। नगर पालिका अधिकारी से क्या आप मैसेज पहुँचा, क्या गुहार करेंगे आप? यही करेंगे सफाई करवाओ की। यहाँ का स्थानीय को साफ तौर पर कहना है कि अब पिछले 15 वर्षों में कोई सफाई नहीं हुई है और इनका नगर पालिका अधिकारी से गुहार है कि इस टंकी की जल्दी सफाई कराई जाए। शरद तिवारी, ANB न्यूज़ इटावा। पालघर जिले के बोईसर ग्रामीण रुग्णालय में हम इस समय खड़े हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह ग्रामीण रुग्णालय इससे काफ़ी बिजी शेड्यूल में चलता था, जहां पे रोजाना 500 से 600 मरीज OPD के लिए आते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई मरीज स्नेक बाइट और डॉग बाइट्स और अनेक जानवरों के काटने का उपचार लेने के लिए भी यहाँ पे तुरंत आते थे। परंतु अब इस अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस अस्पताल को बोईसर से तारापुर, जो कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया है। अब मरीजों को यहाँ से करीब 12 से 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए काफ़ी कठिन है। गरीब तबके का मजदूर और आदिवासी समाज के लोग इस अस्पताल में उपचार करने के लिए अधिकतर आते थे, परंतु कई दिनों से इसे बंद कर दिए जाने के कारण अब ये आदिवासी समाज और गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ना तो उनके पास आय का स्रोत है कि वो रिक्शा लेके तारापुर जा सके और ना ही उपचार करा सके। इसीलिए उन पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यहाँ पे दानशूर लोगों ने यहाँ पे आके इस अस्पताल को पहले रिनोवेट किया था और इसको शुरू किया था। हम बताना चाहते हैं कि यह जो स्वास्थ्य केंद्र है पहले प्राथमिक आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ जाने के कारण तारापुर के कामगार मजदूर वर्ग काफ़ी संख्या में बढ़ गए और उसी वजह से बोईसर ग्रामीण रुग्णालय को मंजूरी दे दी गई। बोईसर ग्रामीण रुग्णालय की शुरुआत में यहाँ के दानशूर महावीर जैन ने प्रयास करके लगभग 7 से 8 लाख रुपए खर्च करके इस अस्पताल को रिनोवेट करवाया था, परंतु कुछ ही समय के बाद इस अस्पताल की जर्जर अवस्था के कारण इसे बंद करना पड़ा। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि बोईसर ग्रामीण रुग्णालय आसपास में कहीं शुरू हो, परंतु अब तक कोई जमीन ठीक जगह पर न मिलने के कारण इस अस्पताल की शुरुआत नहीं हो सकी। तो इसी अस्पताल में प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ही ग्रामीण रुग्णालय को शुरू किया गया, लेकिन आज यह अस्पताल पूरी तरह से बंद है। जर्जर अवस्था में खड़ी इस इमारत में ना तो कोई रह सकता है, ना ही कोई बैठ सकता है। कई दिनों तक यहाँ पे डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे मरीजों की सेवा की, लेकिन जब सरकार ने देखा कि यहाँ पर उनकी जान को खतरा है और आने वाले मरीजों को भी जान का खतरा है, तो इसी कारण उन्होंने इस अस्पताल को बंद करने का निर्णय लिया और अस्पताल को तारापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किया गया है। अब रोजाना यहाँ से 400 से 500 मरीज वहाँ जाना नामुमकिन है।
लेकिन जो जाते हैं वही इलाज करा पाते हैं। कैमरामैन विनय के साथ अशोक शेख, ANB बोईसर। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने जिस तरह से फॉर्न फिल्म को लेकर गहना बसीस के साथ तमाम 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें एक अहम कड़ी जुड़ी है। हमारे साथ है एक मॉडल है, जानकारी देंगे कि किस तरह से पूरा मामला, क्या कुछ आपके साथ हुआ था, क्या कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया था, बताइए। सर, वीडियो कॉल पे हमें न्यूड ऑडिशन के लिए ऑफ़र किया गया था, जिसके लिए मैंने साफ साफ मना कर दिया था। कभी ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, किस तरह की बातें की गई थी, क्या ऑफ़र किया गया था? एक्चुअली वो टाइम लॉकडाउन का था और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, बट मैंने मना कर दिया था बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा था, तो ऑडिशन देने के लिए कहीं जाना सही नहीं था। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि आप वीडियो कॉल पे भी ऑडिशन दे सकती हैं। तो जब उन्होंने वीडियो कॉल किया था तो 3 लोग थे, एक का फेस रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे, बिकॉज बार बार उमेश कामत जी राज कुंद्रा का नाम ले रहे थे। क्या कुछ कहा गया था, ऑफ़र आपको क्या किया गया था? मुझे वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र किया गया था, लाइक लव स्टोरीज़ एंड सीक्रेट लव टाइप। आपको क्या लगता है इस तरह की चीज़ें मुंबई में, बॉलीवुड में और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पर हो रही है? बहुत जगहों पे हो रही है फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे, और जो कि बहुत ही गलत है। मैं चाहती हूँ कि इस पे एक्शन लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। राज कुंद्रा का आप नाम ले रही हैं, आपको किस तरह से ये जानकारी मिली कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले में शामिल है या उनका कुछ रोल है? अभी उमेश कामत जी को अरेस्ट किया गया है और उमेश कामत जी उनके असिस्टेंट है, और जब हमारी फ़ोन कॉल पे बात चल रही थी तो वो बार बार राज कुंद्रा जी का नाम ले रहे थे कि उनके बहुत सारे साइट चल रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ के काम करो, आपको कंटिन्यू काम मिलेगा, आपको एक बहुत अच्छा हाइट मिलेगा। तो जाहिर तौर पर आप देख लीजिए सागरिका मॉडल है, वो साफ तौर पर उनका कहना कि राज कुंद्रा के इसमें अहम रोल है, क्योंकि इस दौरान जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उनका नाम बार बार लिया जा रहा था। फिलहाल इनकी मांग है कि राज कुंद्रा को भी गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन सुदीप में सोनी, ANB न्यूज़, मुंबई। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PA ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। सहयोगी कैमरामैन हरपाल सहारन के नाल सूरज मित्तल, ANB न्यूज़, मोगा। आज बिजनौर में पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी द्वारा जिला अस्पताल गए और वहां जाकर कोरोना महामारी वैक्सीन का टीकाकरण लगवाया। आपको बता दें, बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को भी ये लगवाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भी टीकाकरण लगवाया। आपको बता दें, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है जिस तरह से कोरोना महामारी पहले फैली थी और कोरोना महामारी को लेकर काफ़ी दिन तक बंदी रही। बंदी रहने के बाद लोग काफ़ी परेशान रहे, परंतु अब सरकार के द्वारा कोरोना महामारी की वैक्सीन आ चुकी है और जल्द ही हो सकता है आम जनता को भी प्राप्त हो जाएगी, आम जनता को भी लगाया जाएगा टीकाकरण। जिस तरह से अभी सरकारी दफ्तरों में और सरकारी विभाग के लोगों में यह लगवाया जा रहा है, उसी तरह से आम जनता को भी यह जल्द ही लगेगा, जिससे कोरोना महामारी से बचाव हो सकता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं जय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ज़िंदगी है मुश्किल, इससे लड़के निकल जाना है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 का बजट आ गया है। इसमें जो है कोई खास बात नहीं है, बजट में आम बजट है और सबसे आज तक का हमारी नज़र में सबसे घटिया बजट इसको हम मानते हैं। क्योंकि ये लोग जो आंकड़ा दे रहे हैं सरकार के, आज जो है चाहे कृषि क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो जो है आंकड़ा 5 साल का आंकड़ा दे रहे हैं कि फला काम हमने जो दिया है इतने करोड़ रुपए का, वो जो है 5 साल में पूरा होगा। तो हमारी तरफ से ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये गुमराह करने वाला बजट है। इसको केवल मुद्दे से, किसान लोग को मुद्दे से भटकाने वाला बजट है। ये जो है सरकार में बैठे हुए लोग जो अपनी बाही लूट रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट की बात कर रहे हैं। आज हमारे शहर में कई ऐसे बैनर पोस्टर लगे हैं जिसमें ऐतिहासिक, इसमें ऐसा हमें कोई समझ में नहीं आता जो ऐतिहासिक, एक व्यक्ति हमें ये बता दे आकर के क्योंकि फला काम जो है ऐतिहासिक। इसको लेकर लोग बागों की मिलती जुलती प्रक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोगों ने इस बजट को संतुलित बजट बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इस बजट को लेकर मायूसी जताई। ANB न्यूज़, मयंक राजपूत, जालौन। के थाना पाली अंतर्गत कल 9 बजे रात्रि में कुछ दबंगों ने महिला और बच्चे के साथ जमकर मारपीट की। देखिए, ये कल लगभग 9 से 9:30 के बीच की घटना है, जिसमें एक वीडियो बना है, उसमें एक महिला को पीटा जा रहा दिखाई दे रहा है। मामला ये है कि 2 व्यक्ति हैं, मंगल और राजपाल, ये दोनों टैक्सी चालक हैं। ये ललितपुर से पाली के बीच में जो टैक्सी है व्हीकल उसको चलाते थे। इनका विवाद ललितपुर में सवारी को बिठाने के लेके हुआ था यहाँ पे। फिर जब ये पाली पहुँचे वहाँ पे इनके विवाद में ही अपने घर वाले भी ऐड हो गए। उसी में जो ये राजपाल यादव है, इसकी तरफ से कई लोग आए और महिला को उसमें पीटा गया है। तो उसकी तरफ से उनकी तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी जितने भी घायल उनका मेडिकल कराया गया है। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट भी हो गए हैं और भी जो लोग नाम प्रकाश में जिनके आ रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला पाली थाने का है, जहां पर पाली बस स्टैंड पर कल रात्रि दबंगों ने महिला और बच्चों को दौड़ा कर पीटा। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से दबंगों ने महिला और उसके बच्चे के साथ बड़ी क्रूरता से मारपीट की और लाठी और डंडों और लातों से मारपीट की है। और जिसका मामला संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और यह SP अर्पणा गौतम के निर्देश पर चलाया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, जिनमें 2 पहिया व 4 पहिया वाहन जैसे बिना हेलमेट के लोग गुजरते हैं उनको चेतावनी भी दी जाती है कि हेलमेट लगाकर चलाएं और जो उल्लंघन करते हैं उनके चालान भी काटे जाते हैं।
यहीं औरैया यातायात प्रभारी सरवर कुमार तिवारी द्वारा आज चेकिंग अभियान चलाया गया और जागरूकता रैली भी निकाली गई। शिवम पाल, ANB न्यूज़, औरैया। रामनगरी अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लाखों संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सरयू नदी में लगा रहे आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या है, आज का नहाने का दिन बहुत शुभ है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं सरयू में स्नान करने के लिए, इसलिए हम लोग भी आए हैं स्नान करने के लिए। कहाँ से आई हैं बताइए? चौरी, नगर चौरी बाजार, जिला बस्ती। नहाकर स्नान किया है जी। कितने लोग थे आप? बेटा है मेरा, मैं नागेश्वर दर्शन पूजन किया? नहीं, अभी तो नहीं गई। वहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी तो घर जा रहे हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन सरयू नदी में स्नान करने से कटते हैं कष्ट। वहीं अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, पुलिस व्यवस्था अलर्ट। मौके मौके पर की जा रही श्रद्धालुओं की निगरानी। अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच तमाम जिलों से पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। कोरोना काल से पहली बार सरयू नदी के घाट पर दिख रही श्रद्धालुओं की संख्या। हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, रामलला का कर रहे दर्शन पूजन। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल, अयोध्या। में चोर इतने बेकाब क्यों होते जा रहे हैं? एक मामला निपटता नहीं कि दूसरी वारदात को दे देते हैं अंजाम। फोटो बैनामा करावे आई थी, बैंक से पैसा निकाल के ले आए तो बस ही थोड़ी धारों है, बस यहीं से कौन लग जाए। कितने? 2.5 लाख रुपया पूरा रिकॉर्ड मेरी मन संग 2 जने करा। 2.5 लाख रुपया? हाँ। तो अब निकाल के लाई हो बका? हाँ। काहे खाते? खेत बैनामा करावे का। तुमने कहाँ रखो तो? बैग बिल्कुल धर के पर्ची पर लिखावे लागे। या मैं बैग रखो किन्ने तुम उड़ा और पूरा? मालिक धर के बस का तुम्हारे हिसाब जो भाई घर में काम कर देंगे। लगातार पुलिस को दे रहे हैं चुनौती, लेकिन पुलिस नहीं डाल पा रही चोरों पर हाथ। हमीरपुर से शीलू शाह, ANB न्यूज। आज जनपद मैनपुरी में द्वितीय चरण का कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है ACMO डॉक्टर JP शुक्ला जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जनपद में जो भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, किन किन लोगों को लगाई जा रही है और कितने लोगों में लगाई जा रही है? आज कोरोना वैक्सीन द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है, जिसमें कि यहाँ किसनी में पुलिसकर्मियों को, यहाँ थाने में, और राजस्व कर्मियों को, अन्य दूसरे कर्मियों को तहसील में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। सर, ये जो कोरोना वैक्सीन है पूरे जनपद में कार्यक्रम चल रहा है? पूरे जनपद में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज 11 सेशंस रखे गए हैं और कल भी ये टीकाकरण कार्य होगा। जैसा कि हमारे साथ ACMO मौजूद हैं, इन्होंने बतलाया है कि 11 सेशन बनाए गए हैं और आज भी जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, कल भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मैनपुरी से ANB न्यूज के लिए रजनीकांत तिवारी। महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज उत्तराखंड जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो सरकारी विमान पकड़ने के लिए विमानतल पहुंचे और उन्हें खबर मिली कि उनका विमानतल हवाई यात्रा कैंसिल किया गया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल हैं और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ऐसा संविधान कहता है। एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के तहत राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज़ करना है तो वो GAD को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक वो रिक्वेस्ट गई थी, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला पन्ना है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना सरकार पर सीधा हमला करते हुए आज का दिन काला दिन बताया, तो वहीं अतुल भालतकर सहित ऐसे तमाम नेताओं ने इसकी आलोचना की। हालांकि शिवसेना के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सफाई देते हुए निंदा की, लेकिन उन 12 विधायकों के फाइल के ऊपर राज्यपाल का सिग्नेचर का हवाला देते हुए उन्होंने भी कहा ये विधानसभा का भी अपमान है। एनबी न्यूज के लिए सूरज के साथ मुरारी सिंह, मुंबई। मिर्जापुर जनपद के अरोरा सब्जी मंडी में 3 दिन पहले किसानों का महापंचायत बुलाया गया था। 3 दिन पहले से धरना था, आज पुनः चलाया गया और यहाँ पर जो है हमारे बीच में डिप्टी आरएमओ और एआर मित्रसेर वर्मा जी और जो है डीएस महोदय उपस्थित हुए। किसानों की समस्याओं को जानकारी के लिए हमारी ये मांग थी कि जो किसानों का धान खरीदा गया है महीनों से, शासनादेश है कि 72 घंटे में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन आज जो है 45 दिन के ऊपर हो गया, आज तक भुगतान नहीं हो पाया। और दूसरा कि जो 58 क्रय केंद्र जनपद में बंद कर दिए गए हैं, उन किसानों का धान खरीदा कहाँ जाएगा। आज जो है डिप्टी आरएमओ ने ये बात कही कि उन किसानों का लिस्ट बना लीजिए, मैं यहाँ के केंद्र पर अरौरा का जो खाद्य विभाग का क्रय केंद्र है वहाँ पर खरीदवाऊंगा। और जो किसानों द्वारा अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें धान खरीद से लेकर भुगतान तक रखी। किसानों और अधिकारियों के बीच बात नहीं बनने पर अधिकारियों ने किसानों के सामने 2 दिन का आश्वासन मांगा कि 2 दिन के बाद धान खरीद से लेकर अधिकारी को बुलाया जाएगा और आप लोगों का समस्या निस्तारण किया जाएगा। वही किसानों द्वारा 2 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। पंचायत में धान खरीद से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी आप लोगों का बाकी धान है उसको भी खरीदा जाएगा और जो भी बाकी भुगतान है उसको भी किया जाएगा। वही मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के पाला सिंह ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा और भुगतान नहीं किया जाएगा तो फिर इसी सब्जी मंडी में पुनः किसानों द्वारा 15 दिन के बाद 19 तारीख को फिर पंचायत बुलाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह।